हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, पहला सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आरती कोरंगा, मैं स्वागत करती हूँ आपका दानपुर घाटी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना हो रखा है। सुहावना तो क्या ही बोलें, आजकल के मौसम को डरावना हो रखा है, क्योंकि हर जगह मतलब स्लाइडिंग वगैरह हो रही है। तो आज मेरा स्पेशल सा ब्लॉग रहने वाला है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मेरे को कि घर में क्या करती है तो दिन भर बोर नहीं होती है करके। तो मैं उनको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है करके। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज के इस ब्लॉग की स्टार्टिंग। ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह सुबह उठ के, सबसे पहले मेरे पानी पीने से। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीती हूँ। पानी पी के पेट एकदम फ्रेश रहता है। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होने नहाने चले जाती हूँ। फिर नहा धो के मेरा डेली का रहता है झाड़ू पोछा वगैरह। तो सबसे पहले मेरा किचन का रहता है, पहले मैं किचन में करती हूँ। फिर उसके बाद ये मंदिर का कमरा है हमारा पीछे। फिर उसके बाद आगे का फ्रंट वाला। फिर उसके बाद हमारा कमरा आ गया छोटा सा। अभी नहीं लगाती हूँ यहाँ, जब सोए रहते हैं तब नहीं लगाती हूँ। तो अभी सोए थे निक्कू के पापा, मैंने सोचा क्या ही उठाना, छोटा सा कमरा है, उठ जाते हैं। निक्कू मेरे को परेशान करते हैं फिर उठ के। फिर मैंने सारे मतलब कमरों के झाड़ू लगाकर फिर मैंने किया अपना मेन किचन का काम, आटा गूँथना, खाना बनाना वगैरह। तो सबसे पहले मैं आटा ही गूँथती हूँ। आटा गूँथ के उसको रख देती हूँ। आटा मतलब पहले ही गूँथ के फिर सेट हो जाता है ना वो, फिर अच्छी रोटियाँ बनती है। फिर आटा गूँथने के बाद सब्ज़ी अगर रात की बची हुई होती है तो सुबह नहीं बनाना पड़ता मेरे को, वरना सुबह भी बनाना पड़ता है सब्ज़ी मेरी मतलब तीनों टाइम बनती है थोड़ी थोड़ी। फिर आटा गूँथ के डन हो गया था। फिर यहाँ पर आ गए थे मेरे कुछ ख़ास मेहमान जो कि डेली के हैं, गौरैया। तो ये इनको मैं सुबह सुबह चावल डालती हूँ और फिर ये खाने के लिए आ जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट सी रोटियाँ बनाई, क्योंकि मतलब काम करते करते फिर भी लेट हो ही जाता है मेरे को। तो फटाफट से मैंने रोटियाँ बेली। उसके बाद मेरा नन्नू भी उठ गया था, ऑफ़िस वाले ऑफ़िस के लिए तैयार हो गए थे। फिर नन्नू सुबह सुबह कैमरे में नहीं आना चाहता था, वैसे तो वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह बोलते हैं। फिर मैंने सफाई की थोड़ी किचन की, जैसा भी करो मतलब फिर भी वैसा ही कर देती है निक्कू, पूरा बर्तन वर्तन फैला के और कपड़े फैला के जैसा जो कर देती है मतलब। फिर मैंने इसको खाना खिलाया फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने इसको स्कूल के लिए तैयार किया। सुबह तो नहीं हो रही थी तैयार, क्योंकि आजकल छुट्टियों की आदत लग गई थी इसको, और सुबह सुबह मतलब कम ही जाते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए, कम ही तैयार होते हैं। फिर मैंने इसको समझाया कि वहाँ तेरे दोस्त आ रखे होंगे, मतलब ना अकेले घर में मतलब बोर हो जाती है, इसको चाहिए कि कोई मेरे साथ खेलने के लिए हो। फिर मैंने बोला स्कूल में बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं, इसके दोस्त लोगों के नाम बताए मैंने। फिर मैंने इसको फटाफट से तैयार किया, इसका बैग भी तैयार किया और बोतल वगैरह जो जो इसको मिल रहा था वो ये भी ला रही थी, रुमाल वगैरह। और फिर तैयार होने के बाद मैं इसको सीधे स्कूल ले गई, स्कूल में पहुंचा के आई। और थोड़ा थोड़ा मतलब जाने का मन भी नहीं कर रहा था इसका, फिर भी मैं इसको ले गई। फिर स्कूल में जाके देखा तो बहुत कुछ अलग यहाँ पर मिल रहा था, कुछ नई कलाकारी यहाँ पर पूरी कर रखी थी स्कूल की साइड से। फिर घर आके मैंने फटाफट से खाना खा लिया था, क्योंकि मैंने पहले नहीं खाया था। फिर मैंने बर्तनों के ढेर लग गए थे, वो बर्तन साफ़ किए फटाफट से। और फिर इसके बाद मेरा बर्तन धोना भी हो गया था। फिर उसके बाद मेरी तैयारी हो रही थी घास काटने के लिए, और फिर मैं घास को चली गई। दराती मैंने पहले धार बनाई उसकी। फिर मैं पहुंच गई थी अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर स्लाइडिंग हो रखी थी, बहुत बड़ा घास भी हो रखा था, मैंने सोचा इसको ही काट लेते हैं। तो ये घास मैं जिनके वहाँ से हम निक्कू के लिए दूध लेके आते हैं ना, उनके आज रोपाई है। मतलब पहले भी काटती हूँ, जब भी मेरे को टाइम लगता है मैं काट लेती हूँ। फिर आज उनकी रोपाई थी तो मैंने सोचा थोड़ा काट देती हूँ उनके लिए भी। और फिर मैंने ये मोबाइल रोड में रखा था, अगर गाड़ियाँ आ जाती ना तो फिर क्या ही होता। फिर मैंने फटाफट से काटा। और गाय बच्चियाँ तो नहीं है मेरी, फिर भी मैं घास वगैरह खेतों का काम करती हूँ पूरा। अभी मेरा धान का भी हो रखा है, भटका और मांस का भी हो रखा है। तो मैंने उसको छोड़ के सबसे पहले घास ही काटा, क्योंकि उसको मैं बाद में धीरे धीरे भी कर लेती हूँ। आज मैंने घास ही काटा है। तो घास काटने के टाइम इतनी डर लग रही थी ना मेरे को, जोंक से बहुत डर लगता है। फिर भी मैंने डरे मरे जैसे भी काटा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। एक तो घास भी इतना बड़ा हो रखा था, सांप वगैरह के भी आजकल बहुत दिखते हैं। तो जैसे जो काटा मैं मेरे को ही पता है वो, तो डर भी लग रही थी।
फिर मैंने घास वास काट के मैं घर आ गई थी। आज हमारे यहाँ रोड पे बहुत दिनों बाद ये वाली जेसीबी दिख रही है, जो कि आजकल काम थोड़ा बंद हो गया था, तो ये ऊपर जा रही है। रोड ब्लॉक हो रखा है उसको खोलने के लिए। फिर मैं स्कूल में गई, इसको लेके आई स्कूल से, जो कि इसको छुट्टी हो गई थी। कुछ भी काम नहीं हुआ मेरा, बस खाना पीना, बर्तन और झाड़ी, मतलब घास ही काटा मैंने और कुछ नहीं किया। इतना ही टाइम हुआ। फिर घर आके इसकी अलग से मतलब मस्ती चली। इसने मेरे को ज़बरदस्ती ये बेड का मतलब ये कब इसको निकालने के लिए बोला मेरे को, गद्दा मेरे को इसमें खेलना है करके मैंने ज़बरदस्ती इसको निकाला है, मतलब इसके खेलने के लिए। तो बाहर पे ये हमारे महाराज जी पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आ रहे हैं। ये एक आँख से तो नहीं दिखता है, पता नहीं एक ही आँख से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आता है। ये अभी तक नहीं था घर में, तो इसकी मस्ती चली रही है यहाँ पर। ये गद्दा भी इसी ने फाड़ा है, मैं इसको बता रही हूँ कि इसने फाड़ा ये गद्दा करके। बोल रही है मैंने नहीं फाड़ा। तो अभी दिन के बज चुके हैं 12, साढ़े 12 हो चुका है। तो अभी हम फिर से खाने का टाइम हो गया है। मैंने आज 2 काम नहीं किए, मतलब एक इसको नहलाना, कल ही नहला रखा था, और एक खाना बनाना। मेरे को भात ज़्यादा पसंद नहीं है, चावल, तो मेरे को रोटियां पसंद है। आज रोटी ज़्यादा ही बन गई थी मेरे से, तो हमने दिन में भी रोटी खाई। और इसने आज स्कूल में भी भात नहीं खाया। बोल रही थी मैम लोगों को मैंने सुबह दूध रोटी खाई है करके। तो ये बैठी नहीं खाने के लिए। तो अभी हम खा रहे हैं, दोनों दिन का लंच कर रहे हैं। रोटी, मेरे को रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है भात के मुकाबले में, मतलब भात से अच्छा मेरे को रोटी लगती है। फिर हमने रोटियां खाई। इसको मैंने जैम के साथ दिया, और मेरी थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी सुबह की, मैंने उसी के साथ खाया। खाते टाइम और पढ़ाई करते टाइम बहुत नखरे करती है ये। अभी तो चुपचाप ही खा रही है, वरना कहाँ कैमरे को देख के पता नहीं, वरना चलते फिरते दौड़ते भागते अभी भी कैमरा पकड़ दिया। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पढ़ाती हूँ, मतलब जब छुट्टियाँ थी तब भी पढ़ाती थी। आजकल तो अभी स्कूल में इसने पढ़ा नहीं आज, तो वही मैम ने इसको थोड़ा बहुत ABCD और अ दिए थे, वो मैं करा रही हूँ। तो बहुत नखरे करते देख रही हो आप। B for boy. B for ball. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. चलो आपको दिखाएंगे, चलो बोल। F for fish. F for fish. करके दिखाओ, लिख के दिखाओ। Okay. G for Plate. हाँ बोलो, तुम सही बोलो। G for grapes. G for grapes. H for hand. H for hand. I for skin. I for ice cream. B for jug. J for jug. K for kite. K for kite. L for lion. I for lion. N for mango. M for mango. F for nest. N for nest. O for owl. O for owl. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rose. R for rose. T for sun. S for sun. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. U for rain. V for van. W for watch. W watch. F for tree. X for Xmas tree. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for Zebra. ये क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। देखो मैं सब लिख दिया। वाह, यहाँ पे पेन किचन। अच्छा थोड़ा और बच गया। गुड मेरा बच्चा गुड। चलो अब शाम को लिखोगे, ठीक है? हाँ। तो अभी यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी दिन के बज रखे हैं 1 बजे से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी मतलब धूप आ जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर बारिश रुकने के बाद यहाँ पर एक हमको मतलब हमारे मकान के ऊपर साइड पहाड़ों के बीच में इंद्रधनुष दिखाई दिया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने से कैमरे से उतने अच्छे से नहीं आ रहा था। फिर हम सो गए थे। सोने के बाद दोनों सो गए थे। सोने के बाद हमने ये और मैं दोनों उठ गए थे। उठने के बाद हमने ये खेला इसके साथ, रोज़ ही खेलती हूँ मैं इसके साथ।
रोज़ी खेलना पड़ता है इसके साथ, मतलब नहीं तो ये मेरे को इतना परेशान करती है। या तो इसको मोबाइल दे दो या तो फिर इसके साथ खेलो। इन 2 चीज़ों में से इसको मतलब इसके साथ करना हुआ। फिर ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे को दिन भर में क्या करती है, तो इसीलिए। तो अभी हो गई थी शाम, खेलते-खेलते हमको शाम हो गई थी। फिर शाम होने के बाद वही रहता है खाना-पीना रोज़ का। अभी बारिश भी रुक गई थी, थोड़ी-सी लगी बारिश, ज़्यादा नहीं लगी। तो मैंने आपको जितना मैंने घास काटा था वो नहीं दिखाया था, तो वो मैं दिखा रही हूँ। अभी अंधेरा हो चुका है, लगभग बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। मैंने थोड़ा-सा वो यहाँ पर कैमरे का वो है ना लाइट है, उससे दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो गया था ये घास, उठाया भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो अभी सब्ज़ी-वब्ज़ी काटते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जिसे बोलते हैं आलू की खिचड़ी। तो ये छील रही है प्याज, पता नहीं क्या कर रही है, मेरे को कैमरे में देख के पता नहीं क्या लग रहा है, इसको क्या दिख रहा है। बार-बार मेरे सर में हाथ लगा रही थी। तो आलू छीले, फिर इसको छीलने के बाद मैं सिलबट्टे में इसको अच्छे से मतलब वो करूँगी, कूटूँगी, जिसे आलू की खिचड़ी बोलते हैं। यहाँ सिलबट्टा मेरा यहाँ किचन में, ऊपर वाले आग वाले किचन में। आजकल आग नहीं जला रही मैं क्योंकि लकड़ियाँ नहीं सूख रही हैं, बहुत गीले हो रखे हैं, तो मैं गैस में ही बनाती हूँ खाना वाना। तो आलू को थेचने के बाद हम किचन में आ गए थे नीचे पे आके प्याज वगैरह डाल के मैंने इसको बैठा दिया ऊपर। नहीं तो ये मेरे को कहाँ करने देती है काम। फिर मैंने यहाँ पर प्याज वाज छीला, प्याज नहीं छीला था मैंने। फिर प्याज छीलने के बाद आलू डाल देती हूँ। आलू डालने के बाद, आलू पकने के बाद फिर उसमें मट्ठा डाल देती हूँ। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। पहले तो मेरे को पसंद नहीं थी शादी से पहले, अब मेरी फेवरेट सब्ज़ी बन गई है। आसान भी होती है बनाने में और खाने में भी ठीक ही रहता है। कहते हैं ना शादी के बाद स्वाद चेंज हो जाता है करके, वही है मेरा हाल भी। पहले ना मेरे को लौकी पसंद थी, ना मेरे को शिमला मिर्च पसंद थी, ना मेरे को झोली पसंद थी, ना मेरे को मडवे की रोटी पसंद थी, ना मेरे को ये आलू की सब्ज़ी पसंद थी। लेकिन अब सारी चीज़ें मेरी डेली बनती हैं घर यहाँ पर। मेरे को लगता था मैं इन सारी चीज़ों को मैं कभी नहीं खाऊंगी, पर जब जिम्मेदारी आ जाती है ना सर में, तब सब चीज़ खाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और तब तक हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद हम गए मंदिर में दिया बत्ती करने। तो ये तो मेरे पीछे पीछे ही रहती है, मतलब इसके हाथ में मोबाइल नहीं है तो ये मेरे पीछे ही है, मेरी पूँछ की तरह। मतलब मेरा जो सूट का पल्लू होता है ना, सूट का किनारा, उसको पकड़ के चलती है मेरे आगे पीछे। फिर इसको भी देना पड़ता है रुई, ये भी बनाती है। देख रहे हो इसने अभी कुछ किया पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं। अभी टीका लग रहा है उसका, टीका नाक से टीका लगाया है इसने ऊपर को, पूरा नाक से टीका लगाती है अपना। तो हम आ गए थे दिया बत्ती करके। अब मतलब सुबह से मेरे आटे गूँदने से लेकर शाम के आटे गूँदने का मेरा ये सफ़र आज का ये रहा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी दिन भर की दिनचर्या। वीडियो थोड़ा सा स्पीड में हो गया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना बन गया था, 1-1.5 घंटे का बन गया था। मैंने इसको सिर्फ 14-15 मिनट में निपटा दिया है क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम भी चल रही है, वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही है जल्दी। नेट बहुत स्लो हो गया है यहाँ, एक वीडियो डाउनलोड तक नहीं हो रही, इस व्हाट्सअप स्टेटस तक यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। पता नहीं ये वीडियो कब तक आएगी आप लोगों के बीच में। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अभी इतना ही बना पाई मैं क्योंकि फिर इसके बाद इसको मैंने फ़ोन दे दिया था, ये खुद ही मतलब फ़ोन को लेने के लिए आ गई थी। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।